तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव को लेकर पहली बार बीजेपी ने अपने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को इस छोटे से चुनाव में उतारा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब मात्र नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अमित शाह हो या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सभी इस चुनाव के मैदान में आ चुके हैं। लेकिन आखिर बीजेपी के लिए ये चुनाव इतना अहम क्यों है? क्यों बीजेपी हर हाल में नगर निगम के चुनाव को जीतना चाहती है? तो आपको बता दें कि नगर निगम चुनाव 150 सीटों के लिए लड़ा जा रहा है। हालांकि अक्सर ये रिकॉर्ड रहा है कि नगर निगम के चुनाव में अक्सर उसी पार्टी की जीत होती है जो पार्टी सत्ता पर काबिज होती है। ऐसे में सीएम के चंद्रशेखर की पार्टी की जीत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए ये साफ होता है कि इस वक्त बीजेपी AIMIM और TDP दोनों के लिए बड़ी दीवार बनकर खड़ी हो रही है। सीएम योगी हो या फिर अमित शाह, हैदराबाद में इस बार हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तक कि सीएम योगी ने तो ये तक कह दिया कि वो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रख देंगे। बीजेपी का मानना है कि कर्नाटक के बाद अब तेलंगाना में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। ये हैरानी की बात है कि अब तक तेलंगाना की राजनीति ने बीजेपी ने वैसी सक्रियता नहीं दिखाई है जैसी उन्हें दिखानी चाहिए थी। लेकिन बावजूद इसके इस वक्त बीजेपी के 4 सांसद तेलंगाना हैं। ऐसे में बीजेपी का मानना है कि अगर बीजेपी ने यहाँ पर अपनी सक्रियता बढ़ाना शुरू कर दिया तो बीजेपी एक मजबूत विपक्ष बनकर उभर सकती है। तो वहीं अगर बात करें नगर निगम चुनाव में बीजेपी की सक्रियता के होने की, तो आपको बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम 4 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 5 लोकसभा सीटें हैं और 24 विधानसभा सीटें हैं। इनमें जिलों में करीब 65% हिंदू और 30% मुस्लिम है। इसलिए बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को भुनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती पुराना हैदराबाद है। पुराने हैदराबाद को AIMIM का गढ़ माना जाता है और पिछले विधानसभा चुनाव में 7 सांसद इसी पार्टी से थे। हालांकि AIMIM को भी बहुल इलाकों में हार का डर है, इसलिए वो पुराने हैदराबाद की 51 सीटों पर ही नगर निगम की सीट पर लड़ रही है। तो वहीं भाजपा ने 150 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा है। जानकारों की माने तो पुराने हैदराबाद में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों की आबादी है और इसलिए ओवैसी की पार्टी को यहाँ सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी अमित शाह के उस नारे को सार्थक करती हुई चल रही है जिसमें उन्होंने पंचायत से संसद तक जाने की बात कही थी। बीजेपी उन राज्यों में जड़ें जमाने के लिए जहां उसकी नींव कमजोर है वो छोटे स्तर पर ही शुरुआत करती है। छोटे स्तर पर काम करने से जनता की नजरों में आना ज्यादा आसान होता है। अब देखना ये है कि इस चुनाव का नतीजा आखिर क्या होगा और क्या इन चुनाव के नतीजे 2023 के विधानसभा चुनाव की दिशा बदल पाएंगे या नहीं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आपके चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।